हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 8। चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, इसमें लगने वाले रूल बता देती हूँ कि कौन कौन से रूल इसमें अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 जो है, जो लॉ नंबर 1 है वो है आपका, अगर हमें कोई वैल्यू दी है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा। देखो, जो नीचे वाला जो होते हैं, नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं हम बेस। ठीक है, और ऊपर वाली जो इनकी पावर्स होती हैं उनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपका नंबर सेम है, इट मीन्स बेस सेम है। जैसे ये बेस क्या है, a है, ये भी बेस क्या है, a है। तो बेस अगर सेम होगा तो उनकी जो पावर्स होती हैं ना वो ऐड हो जाती हैं। अगर बीच में किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी लेके चलती हूँ। जैसे हमने मान लिया कि बेस क्या है, 2 है, तो 2 की पावर मैंने मान लिया 4 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है। यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और पावर m की जगह पे हमने 4 ले लिया और n की जगह पे मैंने 3 ले लिया। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बीच में क्या साइन दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई का। तो पावर कैसे हो जाती है, ऐड, 4 प्लस 3, इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लॉ में आपको दिया है, अगर बेस क्या हो, सेम हो और उनकी पावर अलग अलग हो और बीच में क्या हो, डिवाइड का साइन हो, तो क्या हो जाता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं। इट मीन्स a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। इट मीन्स अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, और बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका भी जैसे एग्जांपल दिए, 2 की पावर 4 ले लिया, बीच में डिवाइड का साइन है, और 2 की पावर 3 ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3। इट मीन्स इसका आंसर होगा 2 की पावर 1, इट मीन्स 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ दे रखा है आपका कि अगर इस तरीके से कोई नंबर है आपका a और a की पावर n हो, मतलब पहले a की पावर m हो फिर उसकी पावर n हो, तो जो ये पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इट मीन्स a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाती है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने a की जगह लिया 2 की पावर मैंने ली 4 और इसकी पावर मैंने ली 3, तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 2 की पावर 12। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके बेस, इसमें आपको बेस सेम दिख रहे थे लेकिन इसमें आपको बेस अलग अलग दिख रहे हैं, एक नंबर अलग है, दूसरा नंबर अलग है, और पावर कैसी है, सेम है। इट मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई b और उसकी पावर m। जब दोनों की पावर m है तो मल्टीप्लाई करके दोनों की पावर m हो जाएगी, इस तरीके से। इसका भी एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। मान लिया 2 की पावर क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई 4 की पावर क्या है, यहाँ पे 5 ले लेती हूँ, चलो 5 की पावर क्या है, 3 है। अब आपको दिख रहा है कि जो नीचे वाले नंबर है बेस से अलग अलग है और पावर कैसी है, दोनों की 3 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बेस की मल्टीप्लाई कर दी और होल की पावर कितनी, 3। इट मीन्स 10 की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 5 2 जा 10 और 10 की पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ लॉ एक ऐसा लॉ है कि आप कोई भी नंबर ले लो और उसकी पावर आप क्या कर दो, 0 कर दो, तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, उसकी 1 होगी। इट मीन्स आप 2 की पावर 0 करोगे तो भी ये क्या आएगा, 1 आएगा। 10 की पावर 0 करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा।
यहाँ पे मतलब नंबर कोई भी हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सबकी वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाला रूल है a टू द पावर m, बेस कैसे है, सेम नहीं है, अलग अलग है, पावर कैसी है, सेम है, और नंबर कैसे हैं आपस में, डिवाइड में है, तो आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन b की पावर m होल पावर m लिख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग पावर्स दी हुई हैं, a टू दी पावर m और b टू दी पावर m। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन b की होल पावर m लिख सकते हो। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये 2 की पावर क्या है, 3 है, और 5 की पावर क्या है, 3 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 2 अपॉन 5 की होल पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ और भी रूल हैं, एक दो रूल, जैसे अगर आपके पास, अब तो ये पावर्स पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये निगेटिव हो, तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास 2 की पावर, 2 को तो सॉल्व करना आपको आता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स 4, लेकिन अगर आपके पास 2 की पावर -2 दे दे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको क्या कर देना है, अगर इसकी पावर निगेटिव आई, माइनस आई, तो आपको उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। जैसे आप 2 की पावर -2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, अपॉन में 1 करके, तो 1 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 2 की पावर 2 कहाँ आ जाएगी, नीचे, और ये प्लस में आ जाएगी। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये पावर कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो मैंने इसको 2 की पावर 2 नीचे चला गया, इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, अब 1/4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सारी पावर्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी अगर एक दो रूल उसमें और बच गया होगा तो तब जब क्वेश्चन के बीच में आएगा ना, क्वेश्चन के बीच में मैं आपको वहीं पे समझा दूंगी। अभी के लिए इतना ही, और इसको ना एक बार वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन यहीं पे था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।